वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास में। चलिए, फिजिक्स क्लास में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। अब हम बात करेंगे आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रतियोगी छात्रों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है तथा बोर्ड परीक्षा में जो सम्मिलित होने वाले छात्र हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उनके तो इसको कायदे से वो लोग ध्यान से पढ़ लें, क्या होते हैं क्या नहीं। कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन नहीं है, 8 ही क्वेश्चन का सेट इस बार दे रहा हूँ। इसके बाद मैं इसके पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड से एक सेट 8 क्वेश्चंस का दे चुका हूँ, और ये क्वेश्चंस मैंने कोशिश ये किया है कि ये क्वेश्चन मैंने दोनों लैंग्वेज में तैयार किया है, हिंदी और इंग्लिश में, तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इसके तो पहले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है आपका ऑप्शनल? पहला क्वेश्चन है, आवेशित समांतर प्लेट जिन पर विपरीत आवेश है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी हमें जो समांतर प्लेट्स हैं जिन पे विपरीत आवेश है, एक पॉजिटिव है दूसरी निगेटिव होगी, यही विपरीत आवेश है। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पैरेलल अपोजिट चार्ज प्लेट्स के कारण वैद्युत फील्ड कहाँ पर होगी, तो ये हमें ज्ञात करना है। चलिए, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसमें से आप बताइए कौन सा सही होगा। प्लेटों के अंदर वैद्युत इनसाइड प्लेटों के अंदर ही वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज प्लेट होती हैं, उनके बाहर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं होता है, उनके अंदर ही वैद्युत फील्ड होगा, बाहर कोई विद्युत फील्ड नहीं होगा। अतः ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है आपका, किसी वस्तु के आवेशित होने का क्या कारण है? कोई वस्तु कैसे आवेशित हो जाती है? तो हमने आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन इसके पहले पढ़ा भी है, आप लोगों ने भी सब जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन वस्तुएं कैसे आवेशित होती हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से हमने अगर उस वस्तु से निकाल दिया या उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों को डाल दिया, तब क्या होता है कि वह आवेशित हो जाती है वस्तु। द कॉज ऑफ चार्जिंग, यानी कह सकते हो कॉज ऑफ चार्जिंग क्या होगी? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन इनसाइड होते हैं न्यूक्लियस के, इसलिए वो कभी भी निकलेंगे ही नहीं न्यूक्लियस से, इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन्स हो नहीं सकता है। न्यूट्रॉनों के स्थानांतरण, यानी न्यूट्रल, तो न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल पार्टिकल हो गया, नाना अवयव, ये भी नहीं हो सकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी आवेश के कारण कोई आवेशित बिंदु है, एक आवेश है, उसके कारण कैसा वैद्युत क्षेत्र होगा? उसके चारों तरफ असमान होगा, असिमेट्रिक होगा, या गोलीय होगा, या बेलनाकार होगा, या रेखीय होगा। हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, चार्ज हमेशा पॉइंट फॉर्म में ही होगा, तो उसके चारों तरफ जो चार्ज होगा वह हमेशा गोलीय होगा। यानी हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी हमारा जो है गोलीय हो जाएगा। उसको जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो गोलीय होगा, उसका वैद्युत क्षेत्र गोलीय उसके चारों तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल F तथा वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ कितना होगा? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड एट एन सिंगल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट फोर्स F एन टाउ ऑन द डाइपोल। यानी कह सकते हो कि जब डाइपोल को इनसाइड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब हम डाइपोल को रख देते हैं द्विध्रुव को, तो हमारा बल कितना होगा और टाउ कितना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रख देते हैं, तो द्विध्रुव में अपोजिट बल लगने लगते हैं और पैरेलल बल लगने लगते हैं, तो जिसके कारण उस पर नेट बल शून्य होता है। F तो 0 हो जाएगा, लेकिन टाउ हमारा होगा कुछ ना कुछ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कौन सा सही होगा?
एफ इक्वल टू द जीरो एंड टाउ इक्वल टू द नॉट जीरो। यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो वैद्युत यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पिछली बार भी बता दिए थे, तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि फिर से पूछ लिया सर ने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। पिछली बार हमने बताया था तो वो न्यूटन पर कूलम उसमें बताया था, लेकिन ये दोनों तरीके से हर दूसरे साल रिपीट कर देते हैं। तो हमारे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, वोल्ट प्रति मीटर। यही एक आंसर आपका फर्स्ट सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है जूल के फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर हो जाता है। ये एनर्जी के फॉर्म में होती है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यह यूनिट होती है, इसकी एनर्जी की यूनिट होती है, इसीलिए यहाँ पर जूल दिया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किसी वस्तु पर 200 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी मान लिया जाए कि कोई वस्तु है उस पर आपने 200 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो उस वस्तु पर आवेश होगा द चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरिंग 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन ईच, यानी किसी बॉडी के ऊपर 200 चार्ज अधिक हैं तो उस पर कितना आवेश होगा। यानी इस मान लिया जाए तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि Q बराबर NE वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बीच। तो अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट, मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इक्वल टू द आपका आ गया N की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 और चूँकि चार्ज है एक्सेस इलेक्ट्रॉन है मतलब, तो ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा। तो माइनस यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो ऋण आवेश हो जाएगा उसके ऊपर, यानी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इतने कूलम का आवेश उस पर होगा, यानी इसके अनुसार से हमारा फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब ये हो गया, पढ़िए। एक आवेशित कण का पथ एक समान वैद्युत क्षेत्र में होता है। द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस पथ पे गति करता है, कौन सा पथ बनाता है, कैसे गति करता है। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी एंगल पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया तो वह किस तरीके का पथ बनाता है। तो अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो है वृत्ताकार पथ बनाता है, दूसरा दीर्घवृत्तीय पथ बनाता है, रेखीय पथ बनाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक सर्पाकार पथ बनाता है। तो जो सर्पाकार पथ बनाता है कुंडली नुमा, वही सर्पाकार पथ बनाते हुए ये आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि वैसे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब 90 डिग्री पर प्रवेश करता है तब वह कौन सा पथ बनाता है, और यहाँ पर किसी एंगल पर प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। यही सही आपका ऑप्शन होना चाहिए इस ऑप्शंस के अनुसार जो कि हमने कहीं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, और
देखते रहिए वीडियोज़ को, आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक लगी हो तो उसको आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा।